तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जैसे हमारे पास रिएक्ट जेएस है, वैसे ही रिडक्स करके एक टॉपिक और आता है। इस चीज़ को हम पर्टिकुलरली इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी रिएक्ट जेएस के साथ, सही, बट एक अलग पार्ट ऑफ टॉपिक है, बिल्कुल अलग पार्ट ऑफ टॉपिक है रिएक्ट के अलावा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिडक्स होता क्या है। रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोई वेब ऐप बना रहे हैं, उस वेब ऐप में अगर मेरे को स्टेट मैनेजमेंट करनी है, मैंने पहले भी समझाया था स्टेट क्या होती है। जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा भेजते हैं, ठीक है, तो पहले पेज से डेटा गया है, दूसरे पेज पे डेटा पहुंचा है, दोनों पेजेस पे डेटा का इंटरेक्शन हुआ है, तो उस डेटा की स्टेट्स चेंज होती है कि पहले क्या डेटा था, बाद में चेंज होकर क्या हो गया। इस पूरे स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमको बना के दिया गया है रिडक्स, सही। तो रिडक्स क्या है? रिडक्स कोई रिएक्ट जेएस का टॉपिक नहीं है। रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, वो भी किसकी? जावास्क्रिप्ट की, जैसे रिएक्ट जेएस है। इट हेल्प्स मैनेज द ऐप स्टेट इन अ सिंगल प्लेस। ये एक सिंगल जगह पे, एक सिंगल प्लेस पे पूरे कंप्लीट ऐप की स्टेट को स्टोर करके रखता है, या स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है, आपको अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं करवाना पड़ता है। वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पे रिडक्स जो है वो अपने ऐप की स्टेट को रखता है या फिर मैनेज करता है, उस जगह को रिडक्स में कहते हैं स्टोर। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहते हैं? स्टोर। मेकिंग इट ईजियर टू डिबग, स्केल एंड ऑर्गेनाइज। जिससे आसानी क्या हो जाती है कि अगर सारी की सारी स्टेट्स या वैल्यूज या जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है चीज़ों में, वो सब अगर एक जगह रहेगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को एक जगह से डिबग करना या टेस्ट करना। परफेक्ट। अब यहां देखते हैं कि रिडक्स में कॉन्सेप्ट क्या क्या है। मैं पहले आपको रिडक्स के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है रिडक्स में, उसको कहते हैं स्टोर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, मतलब अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि स्टोर क्या है, तो आप बोल सकते हैं सेंट्रल प्लेस टू होल्ड द ऐप स्टेट। एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, एक सेंट्रलाइज जगह है जहां पे किसी भी ऐप का स्टेट या किसी भी ऐप का जो डेटा है, सेंट्रलाइज डेटा है, वो सारा कहां रह सकता है? स्टोर पे रह सकता है। कल हमने कुछ टर्म्स और सुनी थी, अगर आपको याद है तो, एक्शन, रिड्यूसर, डिस्पैच, वो टर्म्स भी आज हमारे पास वापस आ गई है। इसलिए रिडक्स से पहले मैंने क्या करवाया? रिड्यूसर। तो अगर आपको रिड्यूसर नहीं आता है तो रिडक्स पे जाना आपका वेस्ट है। आपको रिडक्स पे काम करने के लिए एटलीस्ट रिड्यूसर हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, ये सब कुछ आना चाहिए ना। एक्शन क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड। एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का डेटा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो कर्ली ब्रैकेट में बनाए जाते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का डेटा है, जिस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के डेटा को मल्टीपल डेटा के साथ रखा जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे तो मेरे ऑब्जेक्ट में एक की है टाइप करके और उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट, आप इसे मल्टीपल वैल्यूज इसमें डाल सकते हो। एक्शन ये बताता है कि पूरे स्टोर में या पूरे रिडक्स में क्या क्या काम होने वाले हैं, उन सारे कामों को इकट्ठा एक जगह रख लेगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रिड्यूसर। कल भी बताया था, वापस आज बताता हूं। अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट बेस्ड ऑन द एक्शन। जो भी एक्शन किया गया, जो भी काम किया गया, उसके बिहाफ पे अगर मेरे डेटा को या स्टेट को अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उसमें। जैसे कल हमने काउंट बनाया था, उसकी स्टेट 0 से लेके -1 हो रही थी, 1 हो रही थी, रीसेट हो रही थी। अगर हमको इस तरह का कोई भी काम करना है तो रिड्यूसर एक फंक्शन है जो अपने एक एक्शन के थ्रू स्टेट को अपडेट करवा देता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डिस्पैच, अ मेथड टू सेंड एक्शंस टू द स्टोर। स्टोर तक जो डेटा को पहुंचाएगा, स्टोर क्या है? सेंट्रलाइज स्पेस। स्टोर तक जो डेटा को पहुंचाएगा उस फंक्शन को कहते हैं डिस्पैच। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोवाइडर, मेक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू योर रिएक्ट कंपोनेंट। अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरी रिडक्स में जो मैंने स्टोर बनाई है, वो स्टोर मेरे हर एक कंपोनेंट तक, हर एक पेज तक पहुंच पाए, तो उसको हर एक पेज तक पहुंचाने का काम किसका है? प्रोवाइडर का। नेक्स्ट, यूज सेलेक्टर, यूज टू गेट स्टेट फ्रॉम द स्टोर। अब मान लीजिए एक स्टोर हमने बनाया, उस स्टोर के अंदर हो सकता है 5 स्टेट हो, एक एक्स नाम से है, एक वाई नाम से, एक जेड नाम से, एक ए नाम से, एक बी नाम से, ऐसी 5 स्टेट्स मेरे पास है। तो हमारा जो यूज सेलेक्टर है वो क्या करता है? स्टोर से जो भी आप बोलोगे कि मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू गेट करता है या आपको ला के देता है।
पहुंचाने वाला प्रोवाइडर, वैल्यू लेने वाला सेलेक्टर। नाउ यूज डिस्पैच, यूज टू डिस्पैच एक्शंस फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट। अगर रिएक्ट कंपोनेंट पे बटन पे क्लिक हुआ तो उस क्लिक को उठाएगा और स्टोर तक लेके जाएगा, वो कौन है? यूज डिस्पैच। तो ये 7 टर्मिनोलॉजीज होती है रिडक्स की, जो कि रिडक्स पे काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए। मैं वापस रिकैप करता हूं। स्टोर एक जगह जहां पे आपका स्टेट स्टोर होगा। एक्शन आपके स्टेट से क्या काम करवाना है वो एक्शन बताएगा। रिड्यूसर एक फंक्शन है जो क्या करता है? एक्शन के बिहाफ पे काम करता है। डिस्पैच जो स्टोर तक डेटा भेजता है। प्रोवाइडर जो कि आपके रिडक्स स्टोर से डेटा को लेके आएगा और कहां तक पहुंचाएगा? कंपोनेंट तक। यूज सेलेक्टर स्टोर से जो डेटा है, जो डेटा हमारे पास स्टेट हमारे पास आ रही है, उस स्टेट से डेटा को गेट करेगा। यूज डिस्पैच डेटा जो एक्शन आपने बनाया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी एक्शन आपने बनाया, उस एक्शन को कहां तक पहुंचाएगा? कंपोनेंट तक, या कंपोनेंट से वापस लेके आएगा सोर्स तक। ये सारी टर्मिनोलॉजीज किस में है? रिडक्स में। अब अगर मेरे को रिडक्स पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सबसे पहले जाऊंगा और एक कमांड रन करूंगा जिसका नाम है npm install redux react redux। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप अपने VS कोड में जाएं, यहां टर्मिनल पे जाके नया टर्मिनल ओपन कर लें और सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट मैनेजर पे एंटर कर जाए cd my test। यहां जाके आप अपना इंस्टॉलेशन डालें और स्टार्ट करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। परफेक्ट। नाउ सबसे पहले सीखते हैं, पहला काम हमने सीख लिया कि बेसिकली क्या इंस्टॉल कैसे करना है। दूसरा काम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। दूसरा काम एक्शन बनाना। मान लो कल हमने क्या किया था, रिड्यूसर को यूज करके हमने एक्शन बनाया था वैल्यू इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्शन बनाओगे। आपने मान लीजिए एक फाइल बना ली जिसका नाम है actions.js। उस फाइल के अंदर आप क्या करेंगे? मैं भी पूरा आर्किटेक्चर बना के समझाता हुआ चलूंगा। हमें VS कोड पे आते हैं वापस। परफेक्ट, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? आराम समझना। हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और कंपोनेंट के अंदर जाके एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है? और इस कंपोनेंट का नाम हम डाल देते हैं actions.js। मैं भी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ रोड मैप दे रहा हूं और चीजें समझा रहा हूं कि किस किस स्टेप में काम होता है। हमने एक actions.js नाम की फाइल बना ली, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। इस फाइल में सेकंड स्टेप है ये, पहला इंस्टॉलेशन, सेकंड स्टेप एक्शन बनाओ। एक्शन मतलब आपको क्या क्या काम करने हैं वो काम बनाओ। मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है, सही? तो मैं सबसे पहले कॉन्स्ट इंक्रीमेंट बना लूंगा, फिर एक एरो फंक्शन बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लगाता हूँ कॉन्स्ट, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इंक्रीमेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को बनाना है एक एरो फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। परफेक्ट। अब ये एरो फंक्शन बनाने के बाद मैंने आपको बताया था एक्शन जो है वो एक डेटा लेता है और वो डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। तो आप क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आएंगे और यहां पे बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से, सही? और इस ऑब्जेक्ट में आप उसका टाइप डिफाइन कर देंगे। मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं टाइप की। इवन जो ये की टाइप नाम से मैंने ली है, इस टाइप नाम की को मैं XYZ कुछ भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं कुछ भी डाल सकता हूं। पर टाइप एक अच्छा वर्ड है जो रिलेवेंट है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं टाइप यूज कर रहा हूं। तो मैंने इस फंक्शन का टाइप रखा इंक्रीमेंट। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है वो यहां से कहीं और भी जा पाए, तो मैं कॉन्स्ट के आगे लिख दूंगा एक्सपोर्ट, जिससे मैं इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकूं। परफेक्ट। अगला जैसे इंक्रीमेंट का बनाया वैसे हम किसका बना लेंगे? डिक्रीमेंट का। तो मैं यहां पे जाके सेम लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, और इसमें बना देंगे हम ऑब्जेक्ट और यहां लगा देंगे एरो। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टाइप डिफाइन कर देंगे, जो भी आपको टाइप रखना हो। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप जिस तरह का काम कर रहे हो उस तरीके आप वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिए। 2 एक्शंस हमने बना लिए। परफेक्ट। दोनों एक्शन एक्सपोर्ट कर लिए। ऐसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में, तो आप एक एक्शंस की फाइल अलग बना लो। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट के काम आपको करने हैं ना, फंक्शन आपको बनाने हैं, आप सब इसमें बना लो पहले, अलग से सेपरेट काम हो जाएगा। परफेक्ट। तो हमने सेकंड स्टेप क्लियर कर दिया, शायद समझ में भी आ गया होगा कि एक्शंस बनाने कैसे बनाने। नॉर्मल फंक्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट में आपको ये बताना है कि इस एक्शन का नाम क्या होगा।
तो जो नाम मैंने फंक्शन का रखा है वही मैंने एक्शन का रख दिया। अगला स्टेप है रिड्यूसर। हमें क्या बनाना है? रिड्यूसर। रिड्यूसर बनाने के लिए हम लोग बेसिकली एक फाइल बनाएंगे। आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो, मैं नाम दूंगा reducer.js, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट पे आते हैं और मैं एग्जैक्टली रिड्यूसर नहीं रखूंगा क्योंकि वो एक कीवर्ड है, तो मैं इसको रखूंगा माई रिड्यूसर .js। ये मेरी रिड्यूसर की फाइल बन गई। अब कल मैंने समझाया था रिड्यूसर्स कैसे बनाने हैं, तो आज मैं आपको एक रिड्यूसर बना के दिखा रहा हूं वापस से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूसर में हमें चाहिए इनिशियल स्टेट, सही। तो हम यहां पे बना लेंगे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ठीक है, आ गया मेरा ऑटोमेटिकली, इज इक्वल टू, और सेम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहां पे हम देंगे एक वेरिएबल काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वही काउंटर लॉजिक लगा रहे हैं जब हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हैं। काउंट इज इक्वल टू 0 दे दिया, टर्मिनेट कर दो आप यहां पे अपनी इनिशियल स्टेट को, सही। पहला काम हो गया रिड्यूसर में इनिशियल स्टेट, इनिशियल वैल्यू देना। दूसरा काम क्या था, हमारे दो चीज हम डिफाइन करते थे, इनिशियल स्टेट और एक्शन, याद है, जहां पे हम रिड्यूसर बनाते थे जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते थे। तो हम बेसिकली यहां जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और नाम दे देंगे कुछ भी। ये हमने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर दे दिया मैंने, लगा दिया इक्वल टू। उसके बाद याद है फंक्शन में दो चीज डालते थे, इनिशियल स्टेट और एक्शन, सही। तो हम यहां लगाते हैं इक्वल टू और यहां पे लगाते हैं ब्रैकेट। उसके अंदर मैं लिखता हूं यहां पे इनिशियल स्टेट और एक्शन। ये जो मैंने लिखा है ये अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई एरर नहीं आने वाली। ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि कल को मैं स्टेट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, वो स्टेट नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू होगी और इनिशियल स्टेट की जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम है। मतलब इस टाइम पे जो वैल्यू है स्टेट की वो 0 है और चालू भी कहां से हो रही है, 0 से, तो दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0। नहीं तो बार बार ऐसा लिखना पड़ता है स्टेट इज इक्वल टू 0, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ एरो फंक्शन बना लें, तो हम यहां जाते हैं और यहां लगा लेते हैं एरो फंक्शन, परफेक्ट। और एरो फंक्शन के अंदर बनाएंगे कल स्विच केस का लॉजिक जो बनाया था वैसा लॉजिक। यहां आ गए, सेम स्विच लगाएंगे और किस पे काम करेंगे, एक्शन पे। किस पे काम करेंगे, एक्शन पे, स्विच। और यहां पे मेरे को कॉल करना है, अब देखो यहां पे एक्शन नाम से एक पैरामीटर आ रहा है। हमने जो बनाई है वो फाइल कहां पर है, एक्शंस, ये रही। क्या एक्शंस नाम से यहां पे अभी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जबकि हमने एक्सपोर्ट कर दिया है ना। फिर भी हमारे पास वो एक्शंस यहां पे कॉल नहीं हो रहा है। तो अगर वो यहां पर फाइल है तो हमें वो चाहिए भी होगी, हमें उसको इंपोर्ट भी करना होगा, परफेक्ट। तो हम यहां जाते हैं और एक इंपोर्ट लगा लेते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं app.js से उठाता हूं। एक बार app.js में भी चेक कर लेते हैं हमारे पास एक्शंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्या रीजन हो सकता है कि एक्शंस नाम की चीज आई नहीं रही हमारे पास, क्योंकि वो यहां पे कंपोनेंट नहीं है। यहां पे आपने एक फंक्शन बना के उसका एक्सपोर्ट तो कर दिया, पर वो किसी तरह का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पर और डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ एक बार डेमो देके समझा रहा हूं कि चीजें कैसे बनती है और क्या बनती है। अब हम स्विच में आ गए। स्विच में आने के बाद हमको सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये जो आपका है app.js वहां से इंपोर्ट उठा लो और डाल लो यहाँ पे माई रिड्यूसर में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, तो मैंने यहां ले लिया एक्शंस। अब एक्शंस में से मैं इंपोर्ट क्या करूं, मेरे पास यहां पे इंक्रीमेंट और यहां पे डिक्रीमेंट है, दो नाम से फंक्शन है मेरे पास। मेरे पास अभी भी एक्शंस नाम से तो कंपोनेंट है ही नहीं। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंपोनेंट को स्मॉल अल्फाबेट के नाम से बना सकते हो। जब आपने यहां पे ऐसा कुछ नहीं बनाया है, ऐसा, जब आपने यहां पे ऐसा कुछ नहीं बनाया है, तो आप इस फाइल का नाम स्मॉल अल्फाबेट्स में भी डाल सकते थे।
थोड़े से नेमिंग कन्वेंशन भी समझ के चलिएगा। ये सेव करी, यहां आए, आ रहे, अभी मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। दो कन्वेंशन समझाए। जब हमारे पास कंपोनेंट होता है, क्या होता है, तो आपको मैंडेटरी होता है कि आप उस अल्फाबेट का जो नाम है, फाइल का जो नेम है, वो कैपिटल से ही स्टार्ट करें। लेकिन जब आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बनाए हैं, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उसके नाम कैपिटल से स्टार्ट करें। परफेक्ट। अब हम यहां पे एक्शन लिखा, हमने लगाया डॉट, ठीक है, और हमने एक्शंस के लिए एक चीज डिफाइन की थी, टाइप। हमने यहां पे लिखा उसका टाइप, ठीक है, तो मैं यहां से ले लेता हूं, डाल दिया। अब स्विच केस में कैसे चीजें बनती है पता है ना, हम सबसे पहले केस लगाएंगे और उस केस में वैल्यू डालेंगे पहली, जो कि मेरी थी इंक्रीमेंट। पहला टाइप क्या था, इंक्रीमेंट, कॉलन लगाया। उसके बाद मेरे को काम, मेरा जो भी काम है वो परफॉर्म करना है, तो मैं ये कर रहा हूं कि काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा हूं। तो सीधा मैंने यहां पे से रिटर्न स्टेटमेंट उठाया। मैंने बोला स्टेट को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं। स्टेट में हो सकते काउंट हो, इंक्रीज काउंट हो, डिक्रीज, बहुत सारी वैल्यू होगी आगे जाके। मैंने बोला सीधा डिस्ट्रक्चर कर दे उसको, और उसमें से काउंट निकाल के काउंट की वैल्यू क्या कर दे, +1। सेम ऐसे इंक्रीमेंट के बाद क्या करेंगे, डिक्रीमेंट का करेंगे, और फिर रिटर्न कर देंगे आखिरी में डिफॉल्ट स्टेट। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस। हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सही कर देते हैं। ये मेरा रिड्यूसर सेट है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है। चाहे से मैं यहाँ पे एक्शन को भी स्मॉल रख रहा हूँ या कैपिटल रख रहा हूँ, उसका डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। कि आप ये सोचो कि कई बार तो सिर्फ फाइल का नाम कैपिटल से रखते हैं और स्मॉल से रखते हैं, तो कैपिटल से तब रखना मैंडेटरी है जब कॉम्पोनेंट बनाओ। अगर कॉम्पोनेंट नहीं है तो स्मॉल में भी रखा जा सकता है। परफेक्ट। थर्ड या फोर्थ स्टेप हमारा जो है वो है स्टोर बनाना है। क्या बनाना है, स्टोर। स्टोर बनाने का स्टेप समझाता हूँ। यहां भी मैं देख लो कोड आपके सामने है, मुझे कोई भी यहाँ पे कैपिटल कंपोनेंट नहीं दिख, मैं कंपोनेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे RFCP लगा के और कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाया है, तो इसका नाम भी मैं क्या दे सकता हूँ, स्मॉल अल्फाबेट में दे सकता हूँ। मैं आ गया कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में जाके नई फाइल बनाते। अब स्मॉल में डालूंगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। स्टोर कैसे बनती है वो समझाता हूँ। स्टोर बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखिए कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, पर मैं स्टोर ही देना पसंद करूंगा क्योंकि वो रिलेवेंट नाम है। उसके बाद आप लिखिए क्रिएट स्टोर, क्योंकि एक हुक है, एक फंक्शन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट स्टोर। हमारे पास आ नहीं रहा है तो हमको इसका मतलब सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं और रिडक्स से पहले इंपोर्ट लगा लेते हैं। सही, ये आ गया। जो क्रॉस लाइन आपको दिख रही है, उस क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है इट इज डेप्रिकेटेड, मतलब बहुत जल्दी रिडक्स से ये फंक्शन हट जाएगा और इसकी जगह एक नया फंक्शन आ जाएगा। सही। अभी मैं आपको पुराने कन्वेंशन से बता रहा हूं, इसका नया कॉन्सेप्ट भी मैं समझा दूंगा वापस। तो मैंने यूज किया एक फंक्शन, इसका नाम है क्रिएट स्टोर। ये क्रिएट स्टोर फंक्शन मैंने यहां पे लगाया। अब इसके अंदर मुझे पास करना है क्या, मेरा रिड्यूसर, ठीक है। वो रिड्यूसर में इंपोर्ट करवा लूं, और मेरी फाइल का नाम रिड्यूसर तो नहीं है, मेरी फाइल का नाम है माई रिड्यूसर, और यहां मैं पास करूंगा काउंटर रिड्यूसर। सही। ऐसे बनता है आपका स्टोर। क्या बनता है ऐसे, स्टोर। और फिर उस स्टोर को आप क्या करवा लो, एक्सपोर्ट करवा लो। सही। मैं आज के लिए एक बार यहां तक रख रहा हूं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल मैं इस काम को वापस से रिकैप करवाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल काम जो करवाया वो पूरा एक बार रिकैप कराऊंगा दोबारा से, और फिर आगे चलेंगे। सही। ये टॉपिक बड़ा है, काफी टाइम लेगा और काफी डेज लेगा, ठीक है। पर आई होप अभी इसकी थियरी पढ़ लेना। मैंने आज सिर्फ थियरिटिकल कॉन्सेप्ट पे काम किया है। रिड्यूसर जो मैंने बताया वो ऑलरेडी आपको कल सिखा चुका हूँ, कल के लेक्चर में। एक्शन में कुछ ऐसा मैंने किया नहीं है, 2 फंक्शंस ही बनाए, और स्टोर बनाना आपने नया सीखा है कि स्टोर बनाने के लिए एक फंक्शन, इसका नाम है क्रिएट स्टोर। सही। तो आज के लिए यहां तक रखते हैं, कल रिडक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।